हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल नोट इट ऑल के नए वीडियो के अंदर, जो कि है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी बहुत समय से हम लोगों के आसपास न्यूज में छाया हुआ है। हम क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, ये सही है या गलत है? कौन सी क्रिप्टो करेंसीज हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है? ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे, आपके और हम सबके दिमाग में घूमते रहते हैं। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि हम आपको इस तरीके की इंफॉर्मेशन एक छोटे कैप्सूल की फॉर्मेट में दें, जिसे आप यूज कर पाए अपनी अवेयरनेस और अगर जरूरत है तो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं बहुत क्लियरली यहाँ पे आप लोगों को मेंशन करना चाहूंगी कि मैं कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट नहीं हूं और इस वीडियो का एम ये नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें। मेरा एम सिर्फ ये है कि इसके बारे में एक राइट इंफॉर्मेशन लोगों के तक पहुंचे और उसके हिसाब से वो अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आगे डिसाइड करें कि उन्हें इसके बारे में कुछ करना है या नहीं करना है। तो आने वाले बहुत सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। चलते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की ओर, विच इज व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्या है क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो को बहुत सारे लोग आसान भाषा में क्रिप्टो कहते हैं, बुलाते हैं और मेंशन करते हैं। क्रिप्टो दरअसल एक डिजिटल करेंसी है जिसके की रिकॉर्ड्स मेंटेन और वेरीफाई किए जाते हैं एक डिजिटल वे क्रिप्टोग्राफिक की मदद से। ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिसमें कि कोई भी ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है जो ये चीजें को रेगुलेट करती है। अब डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज को अगर मैं ये देखना चाहूँ या समझना चाहूँ वो क्या है, तो एक बहुत आसान भाषा में एक एग्जांपल देना चाहूंगी बैंकिंग का, जहाँ पे आरबीआई एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है और वही सारे रूल्स पॉलिसीज सारी चीजों को गवर्न करती है जो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मानते हैं और फॉलो करते हैं। उस तरीके का यहाँ पे कुछ नहीं होता है दोस्तों। ये एक पीयर टू पीयर सिस्टम है जिसके थ्रू एक ट्रांजैक्शन की जाती है और एक पेमेंट एक जगह से भेजी और एक जगह से रिसीव की जाती है। यहाँ पे सारे ही जो ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें एक पब्लिक लेजर में स्टोर किया जाता है और डिजिटल वॉलेट्स के थ्रू इस तरीके की सारी ट्रांजैक्शंस मेंटेन की जाती हैं, जिसे हम देखा जाए तो काफी सारे इस तरीके के डिजिटल ब्रोकर्स हैं जिनके थ्रू इन सब चीजों को किया जा सकता है और मैनेज किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। इनके साथ बहुत सारी ट्रांजैक्शंस मैनेज और मेंटेन की जा सकती हैं। अगर मैं एग्जांपल्स लूं कुछ पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज के, तो इसमें है बिटकॉइन, रिपल, इथीरियम, पोल्काडॉट और बहुत सारे ऐसे नए नए नेम्स इसमें जुड़ चुके हैं जो कि आपने बहुत सारे लोगों से सुने होंगे और अपने आसपास इनके बारे में बातचीत करते हुए लोगों को भी सुना होगा जो कि वरिड होते हैं एट टाइम्स पे कि इनमें से कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। उस सब पे हम इस टाइम पे नहीं जाएंगे, बल्कि हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले पार्ट में, जो कि है कि इस सब के पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, क्रिप्टो वर्क कैसे करता है। तो मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद अपने अगले पार्ट के अंदर। हाउ डज क्रिप्टो करेंसी वर्क? कैसे चलता है ये पूरी क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का खेल? तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसीज रन करती हैं एक डिसेंट्रलाइज पब्लिक लेजर सिस्टम पे जो कि है ब्लॉकचेन। अब इनको बनाया कैसे जाता है, ये क्रिप्टो करेंसीज निकलती कैसे हैं, इसका एक सिंपल प्रोसेस है माइनिंग। और अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे हमने अपनी नॉर्मल लाइफ में सुना है कि माइनिंग होती क्या है, बहुत सारे लोग एक गुफा के अंदर जाते हैं और माइन करके खोद के उसमें से हीरे ज्वारात सोना चांदी निकाल के लाते हैं। तो उसी तरीके का कुछ अगर आप देखें कंप्यूटर की लाइफ में, तो लोग अंदर जाते हैं और मैथमेटिक्स की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके उसके अंदर से क्रिप्टो करेंसीज को माइन करके या जनरेट करके बाहर निकाल के लेकर आते हैं। अब जहां हम इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जरूर मेंशन करें वेब 3.0। वेब 3.0 भी एक ऐसा ही डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो कि रिप्रेजेंट करता है उन सभी कंप्यूटर एप्लीकेशंस, टेक्नोलॉजी, एप्स जो कि इसी तरीके के मॉडल के ऊपर चलते हैं, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल एक सुपर ह्यूमन की तरह समझते हैं और उसके साथ साथ धीरे धीरे उसको एडवांस तरीके से प्रोटेक्ट और चलाते रहते हैं। अगर आप देखें, इसको बहुत सारे लोग कॉमन लैंग्वेज में एमएल यानी कि मशीन लर्निंग और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी एप्लीकेशंस है जो आजकल के टाइम में आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। इस बारे में हम इतनी सारी इंफॉर्मेशन एट दिस पॉइंट नहीं देंगे
क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा होता चला जाएगा। बट थोड़ा सा ये समझना जरूरी है कि वेब 3.0 क्यों कनेक्टेड है क्रिप्टो करेंसी से, जिसका कि अगर आप मेन सोर्स देखें तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है, जिसके थ्रू पब्लिक लेजर पे इंफॉर्मेशन मेंटेन की जाती है, जो एक तरीके से एक फाउंडेशन है दोनों ही टेक्नोलॉजीज की। इसलिए ब्रॉडली अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहें तो वेब 3.0, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी तीनों ही वेरी वेल निट और कनेक्टेड हैं। और इसके बारे में हमारे आने वाले वीडियोस में हम आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे, तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले पार्ट्स में आपको जानने को मिलेगा बिटकॉइन है क्या, कब शुरू हुआ, क्या सवाल है लोगों के। सो चलते हैं इस वीडियो में थोड़ा सा और आगे। सो ये जो हमारा पार्ट है दोस्तों, इसके अंदर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन 2009 में फाउंड किया गया और अब तक की सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। इसको किसने बनाया? इसको बनाया सातोशी नाकामोटो नाम के एक इंसान या एक से ज्यादा। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च करने के बावजूद भी हमें कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं मिली, बट काफी जगहों पे ऐसा लिखा गया है कि शायद एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर इसे बनाया, बट नाम एक ही था, यूजर एक ही था, इसलिए उसे आज भी सातोशी नाकामोटो के नाम से ही जाना जाता है। बट क्या खास है बिटकॉइन में जिसने इसे बिटकॉइन बनाया और इतना पॉपुलर बनाया? वो है इसका एक फाइनाइट नंबर, सिर्फ एक लिमिटेड नंबर है बिटकॉइन का, और इसको इससे ज्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता, जो कि है 21 मिलियन। इसी की वजह से, इस एक्सक्लूसिविटी की वजह से ज्यादा लोग इसको एक्स्ट्रा पैसे देकर में भी खरीदने की कोशिश करते हैं। अगर हम समझें तो वर्ल्ड ओवर 80 मिलियन लोग हैं जो इसके अंदर ट्रांजैक्ट करते हैं। और इसकी बिगनेस को अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो हर रोज डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रिकॉर्डेड नंबर्स ये कहते हैं कि कम से कम 2.5 लाख ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो बिटकॉइन की हर रोज की जाती हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैंने जाना और जो मैंने अलग अलग मीडियम्स पे लोगों से सुना, देखा, उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट समझा है कि क्या मिलता है हमें जब हम बिटकॉइन खरीदते हैं। क्या बिटकॉइन एक फिजिकल चीज है जो मेरे हाथ में आती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि काफी सारी कंट्रीज जैसे कि इंडिया है, यहाँ पे लोगों को काफी सारे फिजिकल एसेट्स में अपना पैसा लगाने की आदत है। जैसे रियल एस्टेट, घर है, मैं उसमें घुस सकती हूँ, मैं उसे हाथ लगा सकती हूँ, कैश है, मैं उसे देख सकती हूँ, सोना, चांदी, ऐसी सारी चीजें जो कि अपने हाथ से महसूस की जा सकती है, जिसे हम टच एंड फील भी कहते हैं। तो दोस्तों, आप सब लोगों के लिए मैं बहुत क्लियरली बताना चाहूंगी, बिटकॉइन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिटकॉइन के अंदर कुछ भी टैंजिबल नहीं है। जैसा आपने फोटोग्राफ में देखा होगा, ऐसा कोई सिक्का नहीं है जो आपके हाथ में आए और आप ये कहो कि ये मेरा बिटकॉइन है। तो बिटकॉइन कंप्लीटली एक डिजिटल करेंसी है। तो हमें मिलता क्या है जब ये बिटकॉइन आता है? ये तो सवाल बहुत ही हैरान कर देने वाला है। बिटकॉइन जब हम लोग खरीदते हैं तो हमें सिर्फ एक की मिलती है, जिसके थ्रू हम उस पोर्टल पे लॉग इन करके ये देख सकते हैं कि हमारे पास कितना बिटकॉइन है। उसके थ्रू हम बिटकॉइन को बेच सकते हैं और बिटकॉइंस खरीद सकते हैं, या उस बिटकॉइन की मदद से हम कुछ और चीजें भी खरीद सकते हैं, जो कि अगर आप देखें तो आजकल के टाइम में कुछ ब्रांड्स है जो कि कार्स के अंदर हम खरीद सकते हैं। कुछ ब्रांड्स, अगर आप महंगी घड़ियों के शौकीन हैं तो रॉलेक्स भी कुछ जगहों में, कुछ कंट्रीज में इसको अलाउ करता है कि आप इसके थ्रू ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, बट वो फिर भी लिमिटेड है। अभी उसके बहुत ज्यादा मीडियम्स नहीं है और वो इन डेवलपमेंट, इन टाइम हमें पता चल जाएगा। मगर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज बी मेंटली प्रिपेयर्ड, देयर इज नथिंग फिजिकल दैट यू आर गोइंग टू गेट। सो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जानते हैं कुछ और तरीके की क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। तो अब हम बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। क्या है ऑल्ट कॉइन्स? ऑल्ट कॉइन्स दरअसल दो वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया एक वर्ड है, ऑल्टरनेट और कॉइन्स। तो अगर बिटकॉइन नहीं फिर क्या? उसी का आंसर है ये ऑल्ट कॉइन्स। और इसमें मैं बात करना चाहूंगी सबसे पॉपुलर पॉलीगॉन के बारे में। पॉलीगॉन को लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, मैटिक, पॉलीगॉन और पॉलीगॉन मैटिक। दरअसल ये एक इंडियन ओरिजिन का सॉल्यूशन है, जिसको कि ओवर टाइम नाम चेंज करके पॉलीगॉन बना दिया गया। इट यूज्ड टू बी कॉल्ड मैटिक, बट जैसे जैसे इसका स्कोप बढ़ा, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और इसके फाउंडर्स को ये लगा कि हम इसको वर्ल्ड ओवर ले जाना चाहते हैं, तो उन्होंने इसका नाम मैटिक से बदल के पॉलीगॉन रख दिया। और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है
कि इसके दरअसल 4 इंडियन फाउंडर्स हैं जो बॉम्बे से ऑपरेट करते हैं। दरअसल उनके नाम जयंती कननी, संदीप नायलवाल, अनुराग अर्जुन और मिहाइलो जेलिक। विद टाइम इसकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स और न्यूज हमें पढ़ने को मिली, मगर उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये पॉलीगॉन दरअसल इन्फोसिस, जो कि हमारी एक बहुत ही फेमस इंडियन ओरिजिन की टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, उसके साथ उसकी कंसल्टिंग विंग के साथ एक एम सेतु नाम का एक नया प्लेटफॉर्म शुरू कर रहा है, जिसके साथ अलग अलग कंपनीज क्रॉस ऑपरेट कर पाएंगी। और अगर मैं बहुत रीसेंट एग्जांपल देना चाहूं तो कोविड-19 के टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी इन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया, जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने कोविड-19 के डेटा को एक साथ मैनेज किया। तो ये था हमारा पॉलीगॉन, हमारा ऑल्ट कॉइन जिसके बारे में हमने बात की। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अगर आप नए हैं तो आपके क्या सवाल आपके दिमाग में आएंगे, उनमें से कुछ की हमने लिस्ट बनाई है और उनका आंसर आपको देने की कोशिश की है। तो चलते हैं आगे, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहला सवाल जो सबको सताता है वो ये है, इज क्रिप्टो करेंसी सेफ? क्या बिल्कुल सेफ है ये क्रिप्टो करेंसी? तो अगर मैं आपको बोलूं, इसका आंसर बिल्कुल सीधा सीधा देना आसान नहीं होगा। 2018 या 19 तक काफी सारी रेगुलेशंस ना होने की वजह से ये बहुत अनसेफ माना जाता था, बट विद टाइम इसमें बहुत सारी चेंजेस लाई गई हैं और अब ये काफी हद तक सेफ है। और अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा प्रोसेस के तरीके से समझाना चाहूँ तो जो भी ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शंस होती हैं दोस्तों, उन्हें ब्लॉक्स के नाम पे सेव किया जाता है और उनको टाइम से भी स्टैम्प किया जाता है। और अगर इसी को अगर देखें तो इसके अलावा भी 2 वे का हमें एक सिक्योरिटी मेथड होता है। जब भी आपके पास कोई ट्रांजैक्शन आती है, जैसे अगर हम नॉर्मली मैं एग्जांपल दूं बैंकिंग का या ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का, उसी तरीके का कुछ प्लेटफॉर्म यहाँ पे भी फॉलो किया जाता है कि पहले आपसे आपका यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाता है। जब आप उसे सही दे देते हैं तो उसके बाद आपको एक ऑथेंटिकेशन कोड या OTP भेजा जाता है, जो कि आपको उसी समय में उसमें फिल करना होता है। उसी के बाद आप उसके साथ कोई ट्रांजैक्शंस कर पाते हैं, चाहे वो बाय हो, चाहे वो सेल हो, परचेज हो, कुछ भी। अब मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले के मुकाबले ये कुछ हद तक सेफ है। दूसरा बहुत ही बेहतरीन सवाल हमेशा हम लोगों के मन में ये रहता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू हमेशा सेम रहती है या ऊपर ही जाती है या नीचे ही जाती है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि ये एक वर्चुअल करेंसी है। इनकी जो प्राइस ऊपर या नीचे जाती है वो बेसिकली डिमांड और सप्लाई पे जाती है। इसलिए इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि जिस क्रिप्टो करेंसी की आज एक पर्टिकुलर वैल्यू या कॉस्ट है वो कल को वैसी ही रहेगी, उससे ऊपर जाएगी या उससे नीचे जाएगी। ये सोचकर ही आप क्रिप्टो करेंसीज के अंदर निवेश कीजिए। अगला सवाल है, इज क्रिप्टो करेंसी अ गुड इन्वेस्टमेंट? क्या ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का टूल है? बिल्कुल हो सकता है, अगर आप एक हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं। ये हमें बहुत समझ के आगे कदम बढ़ाने चाहिए, क्योंकि हम जब भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उनके अंदर हम अलग अलग तरीके की चीजों को डालते हैं। जैसे कि FD है जो कि 100% सिक्योर है, उसी की तरह से हम कुछ शेयर्स खरीदते हैं जो कि वॉलेटाइल मार्केट के अंदर होते हैं। कुछ लोग म्यूचुअल फंड्स में अपनी SIPs लगाते हैं बिकॉज उनका पैसा धीरे धीरे जाता है और स्लोली बढ़ता है। कुछ लोग PPF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसी तरीके से अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज ये चीज अपने दिमाग में रखिए कि ये एक वॉलेटाइल मार्केट है, इसके अंदर प्राइसेस ऊपर और नीचे जाते हैं। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो प्लीज इन्वेस्ट कीजिए, या फिर समझदारी यही रहेगी कि आप थोड़ा सा पैसा जो कि आप हाई रिस्क टूल में डाल सकते हैं वो ही क्रिप्टो के अंदर डालिए। अगला और आखिरी बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल यह है कि क्या क्रिप्टो करेंसी फ्री में मिल जाती है? तो दोस्तों, ऐसा कोई मैजिकल तरीका नहीं है जिसके थ्रू आपको एक फ्री बिटकॉइन मिल जाए। कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू आप बिटकॉइंस माइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, बट वो भी मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल फ्री हैं, क्योंकि उसके लिए भी आपको टाइम, माइंड इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो देयर इज नो इजी वे टू गेटिंग अ बिटकॉइन फॉर फ्री। तो दोस्तों, इसी के साथ हम बिल्कुल एंड में पहुंच गए हैं और मैं ये फेयर नहीं समझूंगी कि मैं इस चीज को बंद करूं बिना आपको ये बताए कि कुछ आसान तरीके हैं जिसमें अगर आप बिल्कुल शुरू में पैसा लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा सेफली कैसे
बिटकॉइन या किसी और क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप पैसा लगाएं। बहुत ही सिंपल 2 तरीके मैंने अपनी रिसर्च में पाए हैं। पहली बात, जब कोई नई क्रिप्टो करेंसी शुरू होती है जिसके अंदर आप देखते हैं कि पोटेंशियल है, और ये पोटेंशियल आप रिसर्च के थ्रू, एनालिस्ट की जो फीडबैक होती है उसके थ्रू पता कर सकते हैं, उसमें आप ये पैसा थोड़ा जल्दी लगाएं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम शेयर उस टाइम में लेते हैं जिस टाइम कंपनी शुरू में खड़ी होनी शुरू होती है, और समय के साथ जैसे उस कंपनी का स्ट्रक्चर बढ़ता है, शेयर की भी वैल्यू बढ़ती है, उसी तरीके से बिटकॉइन की भी वैल्यू बढ़ेगी जैसे जैसे वो ज्यादा पॉपुलर होता चला जाएगा। तो अगर आप बहुत अर्ली ये चीज आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये बिटकॉइन आने वाले टाइम में बढ़ेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा रिटर्न देके जाएगी। दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है होल्ड का। अब ये भी एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है जो काफी सारे लोग शेयर्स में इस्तेमाल करते हैं। सेम गोज फॉर बिटकॉइन ऑल्सो, बिकॉज इट इज सेफ दैट अगर आपको पता चल गया है कि ये बिटकॉइन में आपने पैसा डाल दिया है तो आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। एकदम से जब मार्केट फ्लक्चुएट होती है ऊपर नीचे, उसे प्लीज ना देख के उसे होल्ड कीजिए अपने पास, और ओवर द टाइम जैसे जैसे वो आपकी वैल्यू कंपाउंड होती चली जाएगी, जब भी आप उसे अपने पास से रिलीव करेंगे या बेचेंगे, आपको इवेंचुअली एक रिटर्न देखने को मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपने पैसे को सेफली एज अ स्टार्टर बढ़ाने का। अंत में ये जरूर कहना चाहूंगी दोस्तों कि ये जो वीडियो था इसके थ्रू हमने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है, मगर अगर मैं कहूं तो क्रिप्टो करेंसी आज भी बिल्कुल अपनी नेसेंट यानी कि शुरुआती दौर में है। अभी बहुत कुछ इसके साथ होना है, क्या इसके इस्तेमाल होंगे, किसके साथ हम क्या खरीद सकते हैं, किस किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाएगा, वो सारी चीजें अभी आने वाली हैं। अभी बहुत कम हुआ है, अभी तो जैसे कि इंग्लिश में कहा जाता है वी हैव जस्ट क्रैश्ड द सरफेस। सो बहुत कुछ इसके नीचे हमें देखने को मिलने वाला है। अगर आप पेशेंट रहेंगे या अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप समय के साथ इसकी ग्रोथ और इसका एवोल्यूशन देख पाएंगे। सोच समझ के किसी भी चीज में इन्वेस्ट कीजिए, चाहे वो क्रिप्टो हो या कुछ और। ये था सब कुछ आपकी जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे आगे अपनी फैमिली और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। और प्लीज मुझे नीचे वीडियो में कमेंट्स करके ये बताइए कि आप और इस तरीके की क्या क्या चीजें देखना चाहेंगे। मेरे माइंड में ऑलरेडी है कि मैं इसके पार्ट्स 2 और 3 बनाऊंगी जिसमें मैं और बहुत सारी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, जैसे कि क्या तरीके हैं जैसे आप माइन कर पाओ या अपने लिए क्रिप्टो करेंसीज निकाल पाओ, या ये वेब 3.0 और ब्लॉकचेन और हमारा क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से रिलेटेड है, और क्या और सवाल होते हैं लोगों के माइंड में, किस ज्योग्राफी में क्रिप्टो करेंसी ज्यादा पॉपुलर है या वर्ल्ड ओवर हर जगह पे चल रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए इकट्ठा कर रही हूं और अपने आने वाले क्रिप्टो करेंसीज के वीडियो के अंदर लेकर आऊंगी। तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ, प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके ऊपर कमेंट कीजिए। वेटिंग फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच फ्रॉम नोट इट ऑल।